हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सत्य नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों के नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रय कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शूल व सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, मृत्यो माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में बसे थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। यजुर्वेद के अधर्यु। सामवेद के उद्गाथा और अथर्ववेद के ब्रह्मा। वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपुरुषय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उरुकणाद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगजकुई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद श्रोत्य प्रार्थनाएं। यजुर्वेद के श्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद के संगीतमय और स्रोत। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र हम वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो के शासक थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतिरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा से। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। और सामवेद संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा में वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार। सुमेलित कीजिए। उपवेद असंबंधित वेद। तो आयुर्वेद तो ऋग्वेद। धनुर्वेद का यजुर्वेद। गंधर्ववेद का सामवेद। और शिल्पवेद याज शास्त्र का अथर्ववेद। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 मंडल से 7वें मंडल था। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। साभा और समिति प्रजातीय की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी।
वैदिक युग में यौ कहा जाता था? तो जौ को यौ कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। तो शिक्षा, शिक्षा के ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र के कर्म कांड। निरुक्त, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद, छंद का छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो पाणिनि। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसका स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? तो इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का उल्लेखनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति का। सुमेलित करिए। राज सूर्य यज्ञ, तो राज सूर्य यज्ञ राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्वमेघ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, तो शौर्य प्रदर्शन एवं राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टम यज्ञ, तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो परुषणी, परुषणी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। शत्रुधि, शत्रुति का सतलज। अस्कनी, अस्कनी का चिनाब। विपाशा, विपाशा का व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति विवाह। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आस विवाह, तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुराकर किया गया विवाह, चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, तो बिना दहेज का विवाह। सुमेलित करें। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। आसुर विवाह, तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। 50 विवाह, तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तीन ऋण में शामिल नहीं है? तो मैत्रेयी 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड है? तो गुरुवर्णीय मृदभांड, ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, PGW। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। सुमेलित कीजिए। संग्रहित, तो कोषाध्यक्ष। भाग दूध, तो कर संग्रह करता। छाता या छत्री, तो प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। अश्वाप, तो पासे के खेल में राजा का सहायक।
रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण। तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किस क्रम कहा गया है? तो विष्णु। सुमेलित कीजिए। तो पूषण तो विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घौ या घोष जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या क्रोमो। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों की संचालित करता था। एक और दो दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो विजय तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुल से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभ तो काबुल, परुष्णी तो रावी, सादानिया तो गंडक और शत्रुधि तो सतलज। ऋग्वेद में सूक्त है तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगण। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।